आपको शिव शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जब मैं शिव शक्ति कहता हूँ तो दो तरह से आपको आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। एक तो शिव शक्ति से आपको संतुलन का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और दूसरा आपके प्रेम जीवन में शिव शक्ति का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, जिससे आपका प्रेम जीवन बहुत सुंदर रहने वाला है, बहुत अंडरस्टैंडिंग रहने वाली है आपके और आपके पार्टनर के बीच। भले ही अभी आपका कुछ डिस्टर्बेंस भी चल रहा हो अगर लव लाइफ में, तो ये आशीर्वाद इसीलिए आपको प्राप्त हो रहा है कि अब वो डिस्टर्बेंस जो है वो सब खत्म होने जा रही है। तो ये मैं एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आज फील कर रहा हूँ। फील क्या कर रहा हूँ, अभी करेंटली मैं इस मैसेज को चैनल कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने कार्ड्स निकाले हैं और मैंने कार्ड हाथ में लिया है, वैसे ही मुझे ये संदेश अभी के अभी चैनल हो रहा है कि आपको शिव शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ये मुझे चैनल हो रहा है अभी मैसेज। तो निश्चित रूप से आपको शिव शक्ति का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। आप संतुलन में भी आएंगे, साथ ही आपके प्रेम जीवन में जो असंतुलन हो गया था वो भी अब ठीक होने वाला है। नए विचारों का जन्म आपके भीतर बहुत तेजी से होने वाला है। नए विचार आपके मन में अब तेजी से आएंगे। नए विचार, फ्रेश विचार, यंग विचार, जिसको हम युवा विचार कहते हैं, तो उस तरह के विचार अब आपके अंदर फ्रेश आइडियाज़ की भरमार रहने वाली है। ये मैं फील कर पा रहा हूँ। आप बहुत ज़्यादा नेचर ओरिएंटेड होने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रकृति से अलाइनमेंट में आने वाले हैं और बहुत फ्रेश यंग एनर्जी में भी आप आने वाले हैं। नंबर ऑफ सरप्राइजेस आपके लिए इस ब्रह्मांड ने संजो रखे हैं। नंबर ऑफ सरप्राइजेस आने वाले समय में आप देखेंगे। ऐसे ऐसे सरप्राइजेस आपको मिलने वाले लाइफ में कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये चीज़ें जो है ये भी हो सकती है क्या, या मेरे साथ हो सकती है क्या। ये आप इस तरह से आश्चर्यचकित होंगे। ये सरप्राइजेस ऐसे होंगे जब ये रिवील होंगे आपके सामने। ये चीज़ें जब रिवील होगी कि क्या क्या ब्रह्मांड ने आपके लिए रख रखा है, तो निश्चित रूप से आप एक बार ज़रूर सोचेंगे कि ये सब मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो ये लाइफ है, इसमें तो सरप्राइजेस ही सरप्राइजेस है ना। लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है क्यों? कभी इस प्रश्न को कीजिएगा कि वाई हम लाइफ से बोर क्यों नहीं होते। कभी हम लाइफ को जीते क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हमको नहीं पता कि अगले पन्ने पे क्या है, अगले अध्याय में क्या है ना। ये एक सरप्राइज है। तो ड्यू टू दिस सरप्राइज, और आप ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में आपको अगर मैं बताऊं तो जैसे कोई सस्पेंस थ्रिलर मूवी हम देखते हैं तो कितना इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो जस्ट मूवी आप सस्पेंस थ्रिलर और आप लाइफ को कंपेयर कर लीजिए। लाइफ भी एक सस्पेंस थ्रिलर ही है, क्योंकि अगले क्षण क्या होने वाला है हमको नहीं पता है। इसीलिए इतना इंटरेस्ट लाइफ में बना रहता है हमेशा। और अगर ये मालूम पड़ जाए ना कि कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा, अगले क्षण क्या होगा, तो मैं कह रहा हूँ कि हम बोरियत से ही मर जाएंगे। बोरियत से ही मर जाएंगे, क्योंकि हमको पता चल चुका है कि फलानी डेट को हमारा अंत है और कल ये होने वाला है, परसों ये होने वाला है। हम करेंगे क्या? सोच कर देखिए ना। मैं तो कहता हूँ कि लाइफ इस दुनिया की सबसे बड़ी सुपर डुपर हिट सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। लाइफ इटसेल्फ, सभी की लाइफ। तो इसीलिए उसको हमने बहुत एंजॉय करना चाहिए, बहुत एंजॉय करना चाहिए। तो लाइफ में बहुत अच्छी शुरुआत आपकी होने जा रही है, बहुत अच्छी शुरुआत। इतनी अच्छी शुरुआत होगी कि आपके धन संबंधित समस्याएं खत्म भी हो रही है एक तरफ, दूसरी तरफ धन को लेकर के कुछ नए स्रोत भी बन रहे हैं। कुछ नए तरीके से धन अर्जन करने के स्रोत भी आपको अब देखने को मिलेंगे। ये धन के मामले में कल की रीडिंग में भी आया था कि आप एक रिपीटेड साइकिल में धन को लेकर के फंसे हुए थे जो एंड हो रहा है। सेम मैसेज आज भी आ रहा है कि आपके जीवन में धन को लेकर के एक रिपीटेड साइकिल, जो बुरा साइकिल था, वो समाप्त हो गया। और प्लस में आज एडिशनल ये आ रहा है कि
आपके जीवन में धन को लेकर के बहुत सुंदर नई शुरुआत, और ये शुरुआत होगी परमात्मा के मार्गदर्शन से, डिवाइन के मार्गदर्शन से आपकी नई शुरुआत होगी। पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर परमपिता परमेश्वर का रहने वाला है। जो भी शुरुआत अब आप करेंगे, जो भी शुरुआत, तो वो ज़रूर परमपिता परमेश्वर की कृपा से ही होने वाली है। तो नए स्रोत बनेंगे धन के आपके लिए, आप पावर में आएंगे। आप बेसिकली मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि आप कुछ जो है लो फील करने लगे थे पिछले कुछ समय से, तो अब आप उस कंडीशन से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी यंग और फ्रेश एनर्जीज, आज मैंने जो ये कार्ड निकाले हैं, ये सारी की सारी यंग और फ्रेश एनर्जीज से भरा हुआ कार्ड है, संतुलन से भरा हुआ कार्ड है, आध्यात्मिक ऊंचाइयों से भरा हुआ कार्ड है। तो आप आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं, आप आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए अब आप जीवन के मोह माया से अब आप दूर हट रहे हैं, क्योंकि आप आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। इसीलिए अब आपको ये जो चीज़ें हैं तमाम, मेरी तेरी, अपना पराया, तू मैं, आप इनसे निकल रहे हैं बाहर और अपने आप को एक चेतना स्वरूप, शुद्ध चेतना का रूप जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस काम में कोई गुरुतुल्य व्यक्ति भी आपको मिलेगा। अब कोई व्यक्ति जब मिल जाता है और वो हमको कुछ ऐसी बातें बता देता है जो हमको ऐसा फील कराती है कि हम इस व्यक्ति को गुरु के रूप में देखने लगते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपसे टकराएगा, ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलेगा, ऐसा कोई व्यक्ति आपको सलाह देगा कि आप उसके अंदर किसी गुरु के रूप को देखने लगेंगे, और उसकी बातों से आप प्रभावित होकर के जो है और अध्यात्म में आप अंदर जाएंगे, और अध्यात्म को आप अपनाएंगे और अपनी चेतना को शुद्ध करते चले जाएंगे। यही आपका आने वाला जीवन मुझे जो दिख रहा है कि आने वाले समय में आप मोह बंधनों से मुक्त होने वाले हैं। आने वाले समय में आप ये जो झूठे रिश्ते नाते, झूठा प्यार, झूठी मोहब्बत और ये जो झूठ की जो दुनिया चल रही है, सारी दुनिया एक झूठ ही है, एक भ्रम ही है ना। तो यहाँ पर ये दुनिया ऐसा भ्रम क्रिएट करती है, अब समझिएगा, मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ। ऐसा भ्रम क्रिएट करती है कि आपको लगता है कि आपके अलावा बाकी सब कुछ सही है, आपके अलावा जो कुछ चल रहा है ना सामने, वही सब कुछ अच्छा है, वही सब कुछ रियल है। लेकिन बिल्कुल ये गलत है, यही भ्रम है। आपके अलावा कुछ भी सच्चा नहीं है। आप यानी शुद्ध चेतना की बात कह रहा हूं मैं, शरीर की बात नहीं कह रहा हूं। शुद्ध चेतना जो हम भीतर है, जो है, हम हैं, जो शुद्ध चेतना का रूप है ना। शुद्ध चेतना जैसे अब किसी भी आप चीज में ले लीजिए, सन में ले लीजिए, चेतना है ना, सन में भी चेतना है, सूर्य में भी चेतना है। तो चेतना, उस चेतना की मैं बात कह रहा हूँ कि हम अगर अपने आप को चेतन स्वरूप माने तो फिर हम में और किसी और में कोई अंतर नहीं है। चलिए इसको मैं और आपको ठीक तरह समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि एक ज्योत जल रही है, हमने दिए कि एक ज्योत जलाई है, अब वैसी ही ज्योत दूसरी भी जल रही है, कहीं और भी दिया जल रहा है, कहीं और भी दिया जल रहा है। तो क्या उस ज्योत में अंतर है? उस ज्योत में अंतर नहीं है ना, क्योंकि दिया तो दिया है और ज्योत तो ज्योत है। दिए का शेप अलग हो सकता है लेकिन ज्योत थोड़ी अलग होती है। तो वो जो ज्योत है वो चेतना है, उसको शुद्ध चेतना आप मानिए। ऐसी ही ज्योत हमारे भीतर जल रही है, वही शुद्ध चेतना है। इसीलिए नर में नारायण को देखना चाहिए, सभी में एक रूपता देखना चाहिए। तो ये आप इस ओर बढ़ रहे हैं, इस ओर आप ज़रूर बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आप जो है स्पिरिचुअलिटी की हाइट्स को छू रहे हैं, छूएंगे आने वाले समय में निश्चित रूप से। और इसी कारण से आप शक्तिशाली बनने वाले हैं, क्योंकि अध्यात्म के बिना तो कोई राजा भी शक्तिशाली नहीं हुआ आज तक। वो सिकंदर आया था, फिर क्यों चला गया भारत से? क्योंकि अध्यात्म नहीं था उसके पास, ठीक है ना। उसने बहुत दुनिया को हराया, लेकिन भारत में आखिर वो अध्यात्म से हार गया।
तो ये बात हमको समझनी चाहिए कि आध्यात्म जो है राजाओं को बनाता है, आध्यात्म किंग मेकर है, ठीक है ना। स्पिरिचुअलिटी किंग मेकर है, वो किंग बनाती है, वो किंग नहीं बनती है, वो किंग बनाती है, ठीक है। तो किंग मेकर है स्पिरिचुअलिटी। तो आप स्वयं को आध्यात्मिक रूप से ऊपर ले जा रहे हैं, जिससे आपके भीतर शक्ति का सृजन हो रहा है, नई ऊर्जा का सृजन हो रहा है, जिससे आपके भीतर नए विचार जन्म ले रहे हैं। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में जब हम जाते हैं, जब हम स्वयं में ध्यान लगाते हैं, तब हमारे विचारों का दायरा बढ़ने लगता है, तब हमारे विचार खुलने लगते हैं और हमारी एनर्जी भी चेंज होने लगती है। ऑरा कहते हैं ना जिसको, आभा मंडल, तो ऑरा भी हमारा चेंज होने लगता है। तो स्पिरिचुअलिटी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आप यंग होते चले जा रहे हैं। आप अनुभव करेंगे कि आप यंग हो रहे हैं। आप आयु के साथ में शरीर बूढ़ा होता है, लेकिन आप फील करेंगे एनर्जी के रूप में कि मैं यंग होता जा रहा हूँ। तो आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा भी होगा कि जो जिनकी आयु तो बढ़ रही है, लेकिन वो यंग की यंग ही दिखते हैं, या वो यंग एनर्जी में ही रहते हैं। तो उसके पीछे रीजंस यही रहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि बाबा रामदेव को ही देख लें, ठीक है, वो योगा वगैरह, तो वो भी स्पिरिचुअलिटी का ही तो हिस्सा है ना। योगा आखिर क्या है? योग क्या है? योग है जुड़ना, ठीक है ना। योग का क्या अर्थ है? योग है, योग का क्या अर्थ होता है? हिंदी का शब्द जो योग है, योग का क्या अर्थ होता है? जोड़, एडिशन। तो ये योग क्या है? ये योग है आत्मा का परमात्मा से, है ना। तो वो योग करते हैं, तो आप देखिए कि वो किस आयु में है और उनके चेहरे का तेज देखिए। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने है ना। तो और दूसरा एग्जाम्पल है बॉलीवुड का, जो डेंटिंग पेंटिंग करके अपने आप को जवान बनाए रखते हैं। अच्छा, बॉलीवुड की तो कई ऐसी स्टोरीज हैं कि वो बुढ़ापे में इतना शर्मिंदा अपने आप को देखकर होने लगे, कई एक्टर, जिसमें एक देवानंद साहब का भी नाम है, और बहुत से लोग हैं, बहुत सी फीमेल एक्ट्रेसेस, जो कैमरे के सामने आना पसंद नहीं किए और एकांतवास में अपना जीवन खत्म कर लिए। अब इतना भी शरीर से क्या प्रेम करना है कि शरीर जब वो तो आयु है, आनी है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये अंतर है आध्यात्म में और ये बॉलीवुड में। तो आप देखेंगे कि वो एक बनावटी दुनिया है, ठीक है, बॉलीवुड। और आध्यात्म आपको सच्चाई से जोड़ता है, आपके सत्य से जोड़ता है, आपको बताता है शरीर है तो वो तो झुर्रियाँ आएंगी ही आएंगी। और बॉलीवुड बताता है कि आप बहुत अधिक आयु में भी जो है स्कूल बॉय बन सकते हैं। आध्यात्म आपको इस तरह की भ्रांतियों से बाहर निकालता है। जीवन में जो भ्रांतियाँ फैली हुई है, वो भ्रांतियों से आपको आध्यात्म ही बाहर निकाल सकता है। बाकी कोई दूसरा ऐसा ये नहीं है कि जो आपको बाहर निकाल दे इन भ्रांतियों से। इसमें ही फंस कर रह जाता है ना व्यक्ति, इससे बाहर कहाँ निकल पाता है। वो प्यार कर रहा है, वो प्रेम को जान ही नहीं रहा है, वो लगा है बॉलीवुड वाले प्यार में, लेकिन वो वास्तव में प्रेम क्या है, उस प्रेम की जो है गहराई में पहुंच ही नहीं पा रहा है कि प्रेम है क्या, हम प्रेम किसको कह रहे हैं, वो प्रेम को नहीं समझ पा रहा। अब तो और इतनी दुर्गति हो चुकी है कि मतलब प्रेम को पूरी तरह से जो है शरीर पर केंद्रित कर दिया गया है, मतलब बॉडी सेंट्रिक लव हो गया है, जो पश्चिमी देशों में होता रहा है मतलब पिछले कई 100 सालों से। तो वहाँ पर यही चल रहा है कि जो है शारीरिक संतुष्टि को ही प्रेम का नाम दिया जा रहा है। वही अब यहाँ भी धीरे धीरे जो है, क्योंकि क्या है कि व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से दूर हो रहा है ना, अपने आप से दूर हो रहा है। तो जहाँ पर भी आप देखेंगे जैसे पश्चिमी कंट्रीज, वहाँ कोई स्पिरिचुअलिटी का रूप ही अलग है। वहाँ कोई ऐसा हम लोगों की तरह स्पिरिचुअलिटी वहाँ पर थोड़ी होती है, वहाँ शरीर की प्रधानता है। और हम लोग जब स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो शरीर की कोई जगह ही नहीं है, शरीर का कोई स्थान ही नहीं है लाइफ में, शरीर को कुछ माना ही नहीं है हमने। जो एक्चुअल आध्यात्म है, जो हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी है, उसमें शरीर को कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है कि वो शरीर सेंट्रिक है, वो बॉडी सेंट्रिक है, उनका हर चीज़ बॉडी से चलता है। लेकिन अब दुर्भाग्य ये है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो उनको अपना रहे हैं। तो क्या होगा कि जैसा वहाँ चल रहा है, फिर जो एक एक महिला 10-10 शादी कर रही है, पुरुष 10-10 शादी कर रहे हैं,
ज़िंदगी पूरी अस्त व्यस्त रहती है, कोई सामाजिक स्ट्रक्चर नहीं है। वही अब उसी ओर हम भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ज़रूर आने वाले समय में हम इससे लड़ने में कामयाब रहेंगे। अब ये सब विषय ऐसे हैं जिस पर जो है मैं थोड़ा डूब जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा भावनात्मक रूप से मैं अपनी संस्कृति से, स्पिरिचुअलिटी से जो है जुड़ा हूँ, और जो देख रहा हूँ अभी, अब ये जो चल रहा है, जो क्या है ये सब जो चलता है कि OTT प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स वगैरह जो चल रहा है, मैंने आज तक एक भी वेब सीरीज़ देखा नहीं है, आज तक एक भी नहीं देखा। वो एडवर्टाइजमेंट आ जाती है किसी वीडियो के बीच में, जैसे मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ तो उसके बीच में और वो उतना ही देखकर जो है मैं समझ जाता हूँ कि ये क्या चल रहा है। और बहुत से मतलब अश्लीलता की तो पराकाष्ठा पार कर दिया है मीडिया ने। अब आप करेंगे क्या? अब बात यह है कि इसमें भी एक बात ऐसी है कि किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, तो जिस ओर समाज चलता है वैसी फिल्में बनती है, जिस ओर समाज चलता है वैसी फिल्में बनती है। इस गलतफहमी मत रहिएगा कि फिल्में वैसी बन रही है इसलिए समाज देख रहा है, नहीं, समाज उधर चल रहा है, समाज की सोच वहां जा रही है, इसीलिए फिल्में वैसी बन रही है। इसको दूसरे तरीके से अगर मैं समझाऊं तो आप जब किसी होटल में जाते हैं तो मेन्यू कार्ड देखते हैं और जो ऑर्डर देते हैं वही आपकी थाली में परोसा जाता है, तो ये फिल्में भी ठीक वैसी है, आपको जो चाहिए वो परोसा जा रहा है। खैर, ये चर्चाएं मैं इसीलिए कर देता हूं कि शायद मेरी बात से 1% भी यदि 0.1% भी यदि किसी भी जो है आत्मा में, किसी भी आत्मा में यदि 0.1% भी जागृति आए तो मैं अपनी विजय ही मानता हूँ, उसको लाइफ की सार्थकता मानता हूँ। तो आप मुझे बताइएगा अगर जो है ये जो मैं आपसे जो शेयर करते रहता हूँ ये चीज़ें, तो आप इसको किस तरह से लेते हैं, मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं हम स्पिरिट गाइड मैसेजेस की तरफ। कुछ नंबर्स मैं बता रहा हूँ आपको। नंबर है 689, 9669 आपको दिख रहा होगा, और नंबर 1, ये दोनों ही नंबर इस समय जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी तरह से जुड़े हो सकते हैं। इस समय आपको हो सकता है अधिक दिख रहे हो, 6996, नंबर 1, 111, इस तरह से आपको नंबर्स दिख रहे होंगे। नंबर 896 आपकी लाइफ से जुड़ा हो सकता है, नंबर 1 आपकी लाइफ से किसी तरह जुड़ा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या आपके लिए मैसेजेस निकल रहे हैं। शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल, शिफ्ट द वे टू न्यू पोटेंशियल यही बता रहा है जो मैंने बताया टैरो से आपको, कि न्यू एनर्जीज, नई ऊर्जा, नए विचार, क्रांतिकारी विचार, आप ऐसे एक ऑरा में जाने वाले, एक ऐसा ऑरा अब आपके आसपास क्रिएट हो रहा है कि आप चीज़ों को आकर्षित करने लगेंगे। क्योंकि जब हम सकारात्मक ऊर्जा में होते हैं ना, तो हम चीज़ों के पीछे नहीं भागते, हम फिर चीज़ों को आकर्षित करने लगते हैं। इसी को आकर्षण की क्षमता कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जब हम सकारात्मक ऊर्जा, हमारा आभा मंडल जब सकारात्मक हो जाता है तो फिर चीज़ें ऑटो मोड पर अट्रैक्ट होती है, ठीक है ना। चीज़ों को फिर आप अट्रैक्ट करने लगेंगे, आप कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि शिव शक्ति का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। शिव शक्ति का आशीर्वाद आपको बैलेंस में ले आएगा, और जब आप बैलेंस में आ जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका आभा मंडल सकारात्मक हो जाएगा और आप फिर चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगेंगे। इसलिए आपकी ऊर्जा ही परिवर्तित हो जाएगी। इसके लिए यदि मैं आपको उदाहरण दूं तो ये ठीक ऐसा आपको लगेगा जैसे आपने ब्लैक कलर का चश्मा पहन रखा था, तो आपको सब कुछ डल नजर आ रहा था, और वो चश्मा जैसे ही उतरेगा तो आप देख पाएंगे कि कितनी चमक है सूर्य की। ये तो चमक रहा है, दिन है। तो ऐसा आप फील करेंगे ये ऊर्जा के परिवर्तन को। और इसी के कारण जो मैंने बताया था कि आपके जीवन में धन संबंधित नई शुरुआत डिवाइन के मार्गदर्शन से होने वाली है। ये सब ऊर्जा चेंज होने के बाद में आप ये सब चीज़ें जो है अपनी लाइफ में होता हुआ देखेंगे। द डिस्ट्रैक्शन ऑफ शाइनी थिंग्स, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को फोकस में लाने से डरते हैं, कहीं ना कहीं आप फेम पाने से डरते हैं। हालांकि आपके अंदर क्षमता है, लेकिन आप फेम पाने से डरते हैं। आपको फेम से डर लगता है, आपको लाइट से डर लगता है, प्रकाश में आने से डर लगता है। तो ये बात जो है मैं फील कर पा रहा हूँ। तो ये द डिस्ट्रैक्शन ऑफ शाइनी थिंग्स का जो कार्ड है वो कह रहा है कि अब आप उस ऊर्जा से बाहर आएंगे और
आप अब अपने आप को फोकस में लाने से नहीं डरेंगे। यानी कि इससे दूसरा मैं अब ये मैसेज फील कर पा रहा हूँ कि अब आप अपने स्टोरी के सेंटर में यानी कि लीड में आने वाले हैं। अब आपकी लाइफ को आप लीड करने वाले हैं। अब आप इस डर से बाहर आने वाले हैं। जो फोकस में आने का जो डर है ना, वो उसको अब आप ब्रेक करेंगे। फाइंड योर सेक्रेट फ्लो। तो अभी मैं अध्यात्म की बात ही कर रहा था, तो ये सेक्रेट फ्लो वही तो है, वो जो धारा बह रही है, वो जो धारा हमारे भीतर बह रही है, एक पवित्र धारा जो हमारे भीतर बह रही है। तो जो भक्त, जो आत्मा उस धारा को खोज लेती है, हम गंगा जी में जाते हैं ना स्नान करने, अभी कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, तो वो धारा ही तो है ना जिसमें हम स्नान करने जा रहे हैं, पवित्रतम धारा। तो वो धारा हमारे भीतर बह रही है, हमारे भीतर वो धारा बह रही है। तो उस धारा को खोज लेना, यही तो जीवन का मूल उद्देश्य है। वास्तव में जीवन का मूल उद्देश्य उस धारा को खोजना है। और वो धारा जब आपको मिल जाती है तो आप जो भव से पार होना कहते हैं ना, कि पार हो जाना, भव सागर से पार हो जाना। तो जब आप वो धारा आपको मिल जाएगी ना, तो आप उसी धारा में बहते बहते भव सागर से पार हो जाएंगे। तो ऐसा ये फाइंड योर सेक्रेट फ्लो का जो संदेश है वो ये कह रहा है कि आध्यात्मिक रूप से ऊपर चलिए तो वो धारा आपको मिलेगी। आध्यात्मिक रूप से आप ऊपर चलते जाइए, वो धारा आपको मिलेगी। अब मैं एक और बात बताता हूँ आपको। धारा को आप जब उल्टा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो धारा क्या है, ठीक है ना। जब धारा को आप उल्टा करेंगे तो माँ राधे का नाम आएगा, ठीक है ना। जब आप धारा को उल्टा करेंगे तो माँ राधा आपको मिलेंगी। तो ये सब जो है कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो आप उस धारा में बहिए, उस धारा को ढूंढिए और उसके साथ बहना शुरू कर दीजिए। आध्यात्मिक रूप से हाई होते जाइए तो आप देखेंगे कि ये जीवन फिर आपको जो है कुछ अलग ही रूप आपको दिखने लगेगा जीवन का। तब आप ये नॉर्मल जो दृष्टिकोण है ना, इससे आप बाहर आ जाएंगे। ये फिर नॉर्मल दृष्टिकोण आपका रह नहीं जाएगा जीवन के प्रति। कोजी अप विथ रिस्क, तो रिस्क लीजिए। कैलकुलेटिव मैनर में हमने रिस्क लेना ही चाहिए। जो हमको लगता है कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन किसी भय के कारण हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे रिस्क लेना ही चाहिए लाइफ में। और लाइफ मैं तो जो मानता हूँ पर्सनली कि लाइफ तो केवल और केवल रिस्क का ही नाम है। लाइफ में दूसरा और है क्या? देखिए, घर से आप बाहर निकलते हैं, एनी टाइम रिस्क पर रहते हैं। आप सड़क पर ट्रैवल कर रहे हैं, एनी टाइम रिस्क पर रहते हैं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात, ये रिस्क से मुझे याद आ गया, मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं एक ज़माने में जो है, जब मैं जॉब करता था तो मैं फरीदाबाद में पोस्टेड था। फरीदाबाद हरियाणा, दिल्ली एनसीआर हरियाणा का जो पार्ट है। तो मैं वहाँ पर एक मकान में रेंट पे रहता था। वो न्यूज़ भी आपने देखी होगी अभी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब वहाँ पर गर्मी का समय था, तो फैमिली वाले मोस्टली छत पर सोते थे। तो वो छत पर सो रहे थे कुछ लोग, और एक कोई लड़की थी या कोई था, वो नीचे घर के अंदर सो रहा था, और बाकी के पूरे फैमिली मेंबर छत पे सो रहे थे घर में सेफली। रात का समय था। अब एक प्लेन क्रैश हुआ और वो प्लेन आकर के घर पे गिर गया, पूरा फैमिली खत्म हो गया। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एनी टाइम तो हम रिस्क पे ही रहते हैं, तो डरना किस बात से? हमको डरना नहीं चाहिए। तो कोजी अप विथ रिस्क का कार्ड ये भी कहता है कि भय को अपने अंदर से निकाल दें, ठीक है ना। तो डरना नहीं है लाइफ में। लाइफ में हर चीज़ का सामना करना है, हमको डरना नहीं किस चीज़ से। प्रॉस्पेरिटी सिस्टर्स आर हैप्पीनेस एंड जॉय, ये मैसेज तो रेगुलर आ रहा है। अभी बहुत मेरे ख्याल से 5-6 रीडिंग में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं मैं अब ये फील कर पा रहा हूँ कि आपने हैप्पीनेस और जॉय को त्याग दिया, आपने आनंद लेना छोड़ दिया, आपने जीवन के ही आनंद को छोड़ दिया। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हम शाम को संध्या आरती करते हैं ना, भाई घर में दिए लगते हैं ना। अब मैं तो लगाता हूँ, लेकिन मोस्टली घरों में तो लगते ही मेरे ख्याल से दिए। तो शाम को जब हम दिया करते हैं, संध्या आरती करते हैं, तो आपने ना एक बात याद रखना कि वहाँ पर ना मन में आपने एक जयकारा लगा लेना है कि आज के आनंद की जय हो, आज के आनंद की जय हो। क्योंकि आज जो हमने सांस ली है ना, तो वो आनंद की तो बात है,
उससे बड़ा आनंद और क्या है जीवन में। तो हम सुबह उठे, हमने इतना सुंदर जगत देखा, इतना सुंदर दुनिया देखा, इतना सुंदर सूर्य देखा, इतना सुंदर हरियाली देखा, ये सब आनंद की बात है। तो आनंद की जय, तो अपने आनंद की जय करना ना भूले कभी। तो हैप्पीनेस और जॉय में आपको रहना है, और मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि आपने रहना छोड़ दिया है, तो इसलिए आपको रहना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। क्रिएटर वाटर आपके इमोशनल साइड को शो करता है। तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली इम्बैलेंस थे, जो कि अब बैलेंस होने वाले हो। तो मैंने आपको शुरुआत में टैरो से ही बता दिया कि आप शिव शक्ति के आशीर्वाद में अब आप आने वाले हैं। शिव शक्ति आपके ऊपर आशीर्वाद की वर्षा करने वाले हैं, क्योंकि आपके प्रेम जीवन को भी वो ठीक देखना चाहते हैं। तो क्रिएटर वाटर का कार्ड आपको इमोशनल रूप से स्ट्रांग बना रहे हैं। आने वाले समय में आप इमोशनल इम्बैलेंस से भी बाहर आ जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट कि अब तक यदि एनर्जी एक्सचेंज ना की हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यदि रीडिंग रेजोनेट हुई हो, वीडियो पसंद आया हो, तो ज़रूर साझा करें उनके साथ जिनको इस रीडिंग से लाभ हो सकता है। एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करते रहें, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, मैं एनर्जीज़ को वैसे ही पिक कर लेता हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं कुछ एंजल डाउनलोड्स, देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आई लव यू, पहला ही मैसेज आ रहा है आई लव यू। तो कोई आपके पार्टनर है जो आपको आई लव यू कहना चाहते हैं, या आप उनको आई लव यू कहना चाहते हैं। आपका जीवन साथी विश्वास योग्य है, ये संदेश आ रहा है कि आपका जीवन साथी विश्वास योग्य है। सीजन ऑफ लव ही लव आ रहा है। बस मुझे तो मैंने पहले ही बताया ना, मैंने सबसे शुरुआत में ही आपको कहा शिव शक्ति का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। तो निश्चित रूप से आप देखिए एक के बाद एक एंजल मैसेज वही निकल रहे हैं। ससुराल पक्ष से संबंधित, तो अगर आप मैरिड हैं तो ससुराल पक्ष से संबंधित कुछ समस्या है, या जो कुछ आपकी लाइफ में बिगड़ा था आपके और आपके पार्टनर के बीच में, उसमें ससुराल पक्ष का कोई हाथ था, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। आप पर दिव्य शक्तियों का हाथ है, वे आपकी सुरक्षा में लगे हैं। दोस्ती का मुखौटा ओढ़े आस्तीन के सांप, कल भी ये मैसेज आया था, दोस्ती का मुखौटा ओढ़े आस्तीन के सांप। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए हमें लाइफ में। क्यों क्या होता है, हम तो प्योर हैं, लेकिन वो सामने वाले क्या होता है, बड़ा मीठा मीठा बन के ना वो पीछे जो है हमारा बहुत कुछ कर लेते हैं। यू आर द बेस्ट, एंजल सराउंड्स यू। ये परमपिता परमेश्वर, ये ब्रह्मांड आपको संदेश दे रहे हैं कि आप बेस्ट हैं, और इसीलिए उनके भेजे हुए एंजल्स आपको हमेशा घेरे में रखते हैं। तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। गीदड़ों ने शेर के विरुद्ध समूह बनाया है, तो कुछ ग्रुप आपके विरुद्ध बनाया है लोगों ने, कुछ ग्रुप बना करके आपको जो है तोड़ने की कोशिश की है। तो ये देखिए, जहां आप अकेले पड़ गए और 25 लोग आपके विरुद्ध खड़े हैं, तब भी आप सच के साइड है, तो समझ लीजिए कि फिर शेर कौन है, गीदड़ कौन है। तो गीदड़ों शेर के विरुद्ध समूह बनाया है। किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, कोई आपको ये गीत डेडिकेट कर रहा है, या आप करना चाहते हैं, किसी के वेट कर रहे हैं आप, तो ये सॉन्ग आप डेडिकेट करना चाहते हैं। हेटर्स एंड एनिमी विल गेट देयर कर्मा सून, तो उनके कर्मफल चखने का समय आ चुका है। साउंड स्लीप, तो आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली, बहुत अच्छी नींद आने वाली है। योर ग्रेट टाइम बिगिंस नाउ, तो बहुत ही सुंदर मैसेज है। और एक संदेश लूँगा और फिर हम इसको यहीं पर विराम देंगे इस रीडिंग को। 2 संदेश का मुझे मैसेज आ रहा है, तो मैं 2 संदेश ले लेता हूँ। हीलिंग, आपको हीलिंग मिल रही है। जो भी आप पुराने घाव में थे, दर्द में थे, जो भी था, आपको हीलिंग मिल रही है। और हीलिंग मिल रही है इसीलिए आप संतुलन में आ रहे हैं ना। आपकी जीत निश्चित है, तो ये तो बात पक्की है कि आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि शिव शक्ति जिसके सर पर हाथ रख दे तो फिर वो नहीं जीतेगा तो और कौन जीतेगा। तो आपकी जीत निश्चित है। तो ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम, फिर मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।